कश्मीर की वादियों में जब धरती पर स्वर्ग उतरता है, तब कौन सोच सकता है कि उसी वादी में नरसंहार होगा। अनंतनाग जिले के पहलगाम से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित बैसरन घाटी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल, लेकिन मंगलवार दोपहर 2:45 बजे यह जन्नत खून की नदियों में बदल गई। करीब 6 आतंकी, हथियारों से लैस, सेना की वर्दी और चेहरे पर मास्क लगाए हुए चुपचाप उस घाटी में दाखिल होते हैं। वहां मौजूद 45 सैलानियों के समूह पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। चंद ही मिनटों में 28 टूरिस्ट की मौत हो जाती है, 17 से ज्यादा लोग घायल। हर तरफ चीख पुकार, खून से लथपथ लोग और गोलियों की गूंज, चश्मदीदों की जुबानी। एक महिला पर्यटक कहती है, उन्होंने मेरे पति से धर्म पूछा और जवाब मिलते ही गोली मार दी। मैं चीखी, रोई, कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकी बोला, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता देना। यह शब्द नहीं, आतंक का खुला ऐलान था। कैसे हुआ रेस्क्यू? बैसरन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं, सिर्फ घोड़े या पैदल। सेना ने पहलगाम से ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टरों की मदद से घायलों को निकालकर जीएमसी अनंतनाग और श्रीनगर AIMS भेजा गया। 6 किलोमीटर का ये इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। न कोई फोर्स तैनात, न कोई कैमरा, न नेटवर्क। यानी यह नरसंहार पूरी प्लानिंग से किया गया। सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने पहले इलाके की रेकी की थी। सुरक्षा बल कितनी देर में पहुंचते हैं, बैकअप कितना समय लेता है, सब कुछ पहले से तय था। हमले की जिम्मेदारी किसने ली? लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF का हिट स्क्वाड, फॉल्कन स्क्वाड, जो हिट एंड रन की तकनीक से काम करता है, उसने ही इस हमले को अंजाम दिया। भारत पर हुआ 25 साल का सबसे बड़ा हमला। इससे पहले साल 2000 में अमरनाथ बेस कैंप पर हमला हुआ था, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और 2019 में पुलवामा में हुआ वो कुख्यात हमला। अब 2025 में टूरिज्म को निशाना बनाकर फिर से खून की होली खेली गई है। सेना का जवाब। सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने कोकरनाग से लेकर किश्तवाड़ तक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और आधुनिक तकनीक से जंगलों को खंगाला जा रहा है। बुधवार सुबह से ही NIA की टीम श्रीनगर पहुंच गई है। क्या भारत बदला लेगा? पल पल यही सवाल हर देशवासी के दिल में है। क्या भारत फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करेगा? क्या फिर बदला लिया जाएगा? 2019 में पुलवामा के बाद भारत ने जवाब दिया था। अब 2025 में क्या फिर वैसा ही जवाब आएगा? मोदी सरकार की सख्ती। जैसे ही खबर दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। शाह ने तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए रुख किया। श्रीनगर में गवर्नर, CM और एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई। आज गृह मंत्री खुद पहलगाम पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों ने हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, आतंक के खिलाफ भारत के साथ हैं। रूस के पुतिन ने भी एक सुर में समर्थन जताया। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, धार्मिक स्थल और बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा पर भी निगरानी कड़ी है। सवाल अब भी जिंदा है, क्या 28 निर्दोष सैलानियों की मौत का बदला मिलेगा? कब तक धर्म के नाम पर गोलियां चलेंगी? कब तक सैलानियों की लाशें सियासत की चुप्पी में दबती रहेंगी? क्या अब भी हमें इंतजार करना चाहिए, या अब एक निर्णायक कार्रवाई जरूरी है? बैसरन घाटी अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आतंकी बर्बरता का गवाह बन चुकी है। यह हमला सिर्फ सैलानियों पर नहीं, पूरे भारत के दिल पर हमला है। देश आज सवालों से घिरा है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है कि ये देश, ये सरकार और ये सेना हर एक जान का हिसाब लेगी।